और एक हम आइसेंथाल को ले रहे हैं। सो व्हाट, लेट अस टेक टेम्परेचर एंड, और इस पे हम एक आइसेंथाल को ले रहे हैं, इस पे हम एक आइसेंथाल को ले रहे हैं। तो ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा वो होगा म्यू जे टी इक्वल टू 0। और इस पास पॉइंट से पास होता हुआ एक कर्व इस तरह का बनता है, वो कर्व क्या होगा? इन्वर्जन कर्व, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन कर्व, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन कर्व, इन्वर्जन कर्व। तो इस इन्वर्जन कर्व के राइट हैंड साइड में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो इन्वर्जन कर्व हो गया है, यहां से हम लोग एक, ये जो आ जाएगा इधर साइड में, वो क्या हो जाएगा? हीटिंग रीजन इसको बोलते हैं। और इधर कूलिंग रीजन, हीटिंग रीजन, ये क्या हो जाएगा? आइसेंथाल। ये जो इन्वर्जन कर्व है, इसके राइट हैंड साइड में क्या होगा? हीटिंग रीजन। और इधर कूलिंग रीजन। ये हो गया इन्वर्जन कर्व। और ये कौन सा कर्व है? आइसेंथाल, आइसेंथाल। सो अब ये क्वेश्चन उठता है एक कि एक क्वेश्चन उठता है, और ये इन्वर्जन कर्व है और इस पे कहीं आइसेंथाल पे है। तो अगर हम इनिशियल टेम्परेचर यहां पे हम लेते हैं, तीन कंडीशन आप देखिएगा, इनिशियल टेम्परेचर I1, इनिशियल टेम्परेचर I2 और इनिशियल टेम्परेचर I3 है। तो बताइए किस रीजन में आपके पास कौन सा रीजन रहेगा जहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा? तो अगर यहां पर स्टार्टिंग करते हैं तो प्रेशर ड्रॉप करेंगे, तो यहां पर तक का हमें टेम्परेचर ड्रॉप मिल रहा है। अगर इस तरफ कहीं भी एक इनिशियल टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसका यहां पे एंथैल्पी ड्रॉप मिल रहा है, सॉरी टेम्परेचर ड्रॉप मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जो I2 पे अगर इनिशियल टेम्परेचर लाई करेगा, उसके बाद जो थ्रॉटलिंग होगा, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा उस केसेस में क्या आएगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम। यानी हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप will occur if the initial state lies on the inversion curve। जब इन्वर्जन कर्व पे इनिशियल स्टेट लाई करता है तो उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप मिलता है, उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप मिलता है, उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा, उस समय मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा। ये देखो, फॉर एनी गैसेस हमने क्या देखा है, किसी भी गैसेस के लिए थ्रॉटलिंग के दौरान मैक्सिमम, जो थ्रॉटलिंग के दौरान जो मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप मिलेगा वो कब मिलेगा? जब इनिशियल टेम्परेचर इन्वर्जन कर्व पे लाए होगा। और ये इन्वर्जन कर्व, बताइए, ये इन्वर्जन कर्व
कहां पर लाई कर मैक्सिमम जाके लाई करेगा, तो इस एक्सिस को कहीं ना कहीं ये कट कर देता है, इस एक्सिस को ये कहीं ना कहीं कट कर देता है। ध्यान दीजिए ये जो मैक्सिमम इन्वर्जन कर्व है रेड लाइन से, यही हमारा इन्वर्जन कर्व हुआ। अब ये जो इन्वर्जन कर्व के हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ही हीटिंग जोन होगा और राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में कूलिंग जोन और राइट हैंड साइड में हीटिंग जोन है। अब बताइए अगर आपको कूल करना है तो हर हाल में इसके लेफ्ट हैंड साइड में रीजन लाई करना चाहिए या नहीं? यानी इस रेड जो इन्वर्जन कर्व है, यानी इस रीजन में अगर राइट हैंड साइड में देखते हैं तो हमेशा इस रीजन में आपको कूलिंग अगर करना है, कि थ्रॉटलिंग के द्वारा अगर कूलिंग करना है, मतलब टेम्परेचर हर हाल में डिक्रीज हो, कब होगा? जब ये इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा। तो अगर इन्वर्जन कर्व के राइट हैंड साइड में कोई भी पॉइंट लाई करता है तो हर हाल में क्या होगा? हीटिंग ही होगा, हर हाल में हीटिंग ही होगा, हर हाल में हीटिंग ही होगा। देयरफॉर अगर आपको कूलिंग चाहिए थ्रॉटलिंग के दौरान, तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक इनिशियल टेम्परेचर हो सकता है? ये इस पॉइंट से एबव नहीं जा सकता। इससे ऊपर जैसे ही टेम्परेचर रखोगे तो ये कौन सा रीजन में आ जाएगा? हर हाल में लाई करेगा हीटिंग रीजन में। मतलब अगर इससे एबव है टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, तो थ्रॉटलिंग के द्वारा सिर्फ हीटिंग होगा, कूलिंग पॉसिबल नहीं होगा। देयरफॉर अगर आपको कूलिंग चाहिए तो इनिशियल टेम्परेचर हर हाल में किस में होना चाहिए? इस टेम्परेचर से लो होना चाहिए। दिस मैक्सिमम टेम्परेचर जहां पे कि कूलिंग संभव हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर, मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। सो कूलिंग पाने के लिए मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर कहां होना चाहिए? टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर हमेशा मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से कम होना चाहिए। अब जब आप प्रैक्टिकली देखोगे, जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ज्यादातर गैसेस ध्यान रखें, ये भी क्वेश्चन है, मोस्ट गैसेस किसको छोड़ करके? एक्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम इन्वर्जन जो टेम्परेचर होता है, मोस्ट गैसेस हैव मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर above एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो मैक्सिमम जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो, सपोज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपका 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लेते हैं, तो ज्यादातर गैसेस का मैक्सिमम टेम्परेचर जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो 23 से एबव, या अगर हम एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं 100, 250, 150 लाइकवाइज। देयरफॉर अगर हम नॉर्मल इन्वायरमेंट में, एम्बिएंट में अगर वो सारे गैसेस को थ्रॉटलिंग करेंगे तब पॉसिबिलिटी है कि कूलिंग मिल सकता है, सपोज इस टेम्परेचर पे है तो यहाँ पे अगर इस रीजन में लाई किया तो कूलिंग होगा और इस रीजन पे होगा तो हीटिंग होगा। अगर यहाँ पे है तो इस रीजन में लाई किया तो हीटिंग कूलिंग, और इधर किया तो हीटिंग। लेकिन मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर जाएगा तो हर हाल में हीटिंग ही होगा।
तो ज्यादातर गैसेस को जो मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर ये है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बहुत ऊपर होता है। पर नियॉन और हीलियम और हाइड्रोजन के केसेस में मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम होता है। मतलब इसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे इसका मैक्सिमम इन्वर्जन किस रीजन में, अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है तो ये किसी इस रीजन, हमेशा हीटिंग रीजन में ही लाई करेगा। तो बताइए अगर हाइड्रोजन, नियॉन या हीलियम को अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे थ्रॉटलिंग करेंगे तो हर हाल में हीटिंग ही मिलेगा। हर हाल में क्या मिलेगा? हीटिंग ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ नियॉन, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर मच लोअर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब अगर हाइड्रोजन को कूल करना है थ्रॉटलिंग के द्वारा तो पहले उस हाइड्रोजन का टेम्परेचर को मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से लो ले जाना पड़ेगा। उसके बाद जब थ्रॉटल करेंगे तब जाके कूलिंग मिलेगा। सो यहां से ये दोनों कंसेप्ट पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किस किस गैसेस का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे इन थ्रॉटलिंग के द्वारा हीटिंग या कूलिंग पॉसिबल नहीं है। 4 को गैस दिया रहेगा, उसमें से हो सकता है एक गैस ये दे दे, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा। या ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप कब मिलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि इन्वर्जन कर्व पे कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेट लाई करना चाहिए। सो विद दिस डिस्कशन हमारा थर्मोडायनेमिक रिलेशंस इस तरीके से कंक्लूड हुआ। थर्मोडायनेमिक रिलेशंस हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, और हम वेट कर रहे हैं फ्यू मिनट्स। इफ यू वांट टू टेक द नोट्स, आप ये सिर्फ ये जो आपको सिर्फ ये रिजल्ट दिखाना है और ये लैंग्वेज जो लिखे बस उतना ही लिखना है, और डायग्राम आपको बना लेना है। डॉटेड वाला जो लाइन दिखा है और हीटिंग रीजन, कूलिंग रीजन, बस इतना ही दिखाना है। और उतना हम जो समझाने के लिए किए हैं उतना लिखने की जरूरत नहीं है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। सर एंथैल्पी डिपार्चर फैक्टर वगैरह हम लोग के सिलेबस में नहीं है सर। एंथैल्पी डिपार्चर फैक्टर, अब इसमें क्या है कि सिलेबस में गेट में अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उसमें अभी इस तरीके से ज्यादा एक्चुअली इस चैप्टर से पूछा नहीं गया है। तो अभी तक ज्यादातर जो क्वेश्चन जो भी पूछा गया है अप टू दिस, अब सिलेबस एक्चुअली गेट में सिर्फ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस डाल दिया गया है। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस में जब तक किए है मोस्ट सिलेबस, अगर आप यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस देखोगे तो यहीं पे आकर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप्ड हियर। अब अगर आगे अगर कोई स्पेशल इस तरह का कोई भी कंसेप्ट आता है तो हम उस टॉपिक को स्पेशली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब अगर इस पे और भी हम डिस्कस करना, और भी है जो अगर जैसे एक और कंसेप्ट बचा हुआ है हमारे पास उसको बाकी जो कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ाने के बाद करेंगे, क्योंकि उसमें फेज चेंज आ जाता है। तो फेज चेंज हम प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस के बाद स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हम लोग उसको कवर